मित्रों नमस्कार। मैं गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से पीएल सोनी आपके समक्ष मुखातिब हूँ। ये मेरा गोल्ड स्मिथ चैनल बच्चों को सोने के जेवर बनाने की एक तकनीकी जानकारी देने का कार्य करता। फिलहाल अभी किन्हीं कारणों से बंद है। मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाने की मैं एक थोड़ी सी योजना बना रहा हूँ और वो योजना कब तक सफल होगी मैं इसको बाद को घोषित करूँगा। मेरा सिर्फ कहना ये है कि हम यदि अगर बच्चों को तकनीकी शिक्षा से अगर परिपूर्ण करें तो उनके जीवन को जीना आसान हो जाएगा। एक तो नौकरी की तरफ नहीं जाएंगे और ये अगर स्वर्ण आभूषण बनाने का कार्य अगर वो कर लेते हैं, उसकी रिपेयरिंग का कार्य समझ लेते हैं, उसकी सफाई का कार्य समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और अपना कार्य भी कर लेंगे। इसके पहले ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं उसी क्रम में मैंने अभी आपको नवरत्न की अंगूठी के विषय में बतलाया था कि नवरत्न में नवरत्न होते हैं, उसके विषय में आपको पूरी जानकारी दी थी। जो मैंने रविवार से बताया था कि रविवार सूर्य का दिन होता है और उसमें माणिक, सोमवार मोती, मंगल को मूंगा, बुध को पन्ना, बृहस्पति को पुखराज, शुक्र को हीरा और शनि देव का जो प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली लोगों को सुख देने वाला, उनके जीवन के क्लेश को काटने वाला अगर कोई रत्न है तो वो नीलम है। नीलम शनिदेव का एक संवर्धित रत्न है। ये जीवन की दशा और दिशा बदलने में काफ़ी सहायक है। हालांकि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं। वो जैसा हमारा कर्म होता है उस कर्म का फल वो जरूर देते हैं। शनिदेव सब ग्रहों में सबसे धीमी चाल होती है इनकी, और ये 12 महीने में जो होता है ये क्या करते हैं कि ढाई महीने जो हैं ये चलते हैं, जो शनि की ढैया कहते हैं 2.5 साल तक। तो एक राशि में ये 2.5 साल तक चलते हैं। इस प्रकार से 3 साल ये आपके साथ रहते हैं तो उसे शनि की 7.5 कहलाती है। उस शनि की 7.5 में यदि अगर आपने सत्कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की है, गरीबों की सहायता की है, परित्यक्ताओं की आपने मदद की है, भक्ति भाव, भजन भाव और अपने एक न्यायप्रिय कर्मों को अगर आपने कार्य किया है तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। शनिदेव केवल तकलीफ ही नहीं देते हैं और शनिदेव से भयभीत भी नहीं होना चाहिए, अपने कर्म को सुधारना चाहिए। तो आज उसी क्रम में मैं आपको एक नीलम के विषय में बतला रहा हूं कि नीलम शनिदेव का एक बहुत ही प्रतिष्ठित, परिवर्धित और जीवन को नई दिशा देने वाला, आपके समस्याओं का समाधान करने वाला, आपको नई राह बताने वाला एक ऐसा रत्न है जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेगा कि मैंने यदि अगर भूल से अगर मैंने कोई गलतियां की हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाया है, तो देखिए अगर दुष्कर्म किए हैं, एक कोई ऐसा कार्य कर दिया जो गलती से हुआ है और आप गलती स्वीकार कर लेते हैं तो शनिदेव उसको माफ भी जरूर कर देते हैं। अब हम बताएं कि हम अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं कि हमारा कार्य क्या है। रत्नों के विषय में जानकारी देना और वो रत्न कैसे काम करते हैं, किस ग्रह के साथ कैसा काम करते हैं, ये मैं अब आपको बतला रहा हूँ। तो देखो नीलम जो है, ये पहली बात तो नीलम कहाँ पाया जाता है मैं इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। देखिए इसकी पहचान, ये असली नीलम गहरे नीले रंग का, पारदर्शी, मखमली, चमकदार और मुलायम होता है। ये उसकी असली पहचान ये है। कलर दूसरा, ये कहाँ पाया जाता है, इसके अंदर से नीली धारियां, नीली किरणें ये निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यदि इसे कांच के बर्तन में दूध में डाला जाए तो इसमें से स्पष्ट नीली रंग की धारियां दिखाई देती हैं। अगर धारियां नहीं दिखाई दें इसका मतलब है कि नीलम असली नहीं है। हमको असली नीलम धारण करना है। नंबर 3, यदि कमरे की लाइट बंद कर दें और उसके ऊपर अलग से एक लाइट डाली जाए तो पूरे कमरे भर में नीले रंग की नीलिमा जो है कमरे में, उसकी सारी रेखाएं जो हैं वो परावर्तित हो जाएंगी और आपको लगेगा कि वाकई कमरे में एक नीले रंग की एक आभा जो है वो फैल रही है। ये खास उसकी पहचान होती है।
अब उपलब्धता, ये नीलम पाया कहाँ जाता है, तो ये बहुत सी सौभाग्य की बात है कि भारत में कश्मीर में ये नीलम पाया जाता है। कश्मीर में सबसे अच्छी क्वालिटी का नीलम पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वींसलैंड, श्रीलंका, बर्मा, न्यू साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी नीलम पाया जाता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया का गहरे रंग का नीलम भी उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। साउथ अफ्रीका में जो नीलम पाया जाता है ऊंची गुणवत्ता का होता है और वो कश्मीर के नीलम से कम नहीं होता है। मेन चीज़ हमारे यहाँ क्या होता है कि यदि अगर हम तराशते हैं, अगर रत्न को तराशते हैं तो रत्न के तराशने में ही हमें उसकी खूबसूरती और उसकी असलियत का पता चल जाता है। वो उसके रंग पर ही निर्भर करती है। जितना बढ़िया नीलम होगा उतना उसका कलर गहरा होगा, उसमें लाइनें दिखाई देंगी, उसकी किरणें स्पष्ट दिखाई देंगी। तो ऐसे जो है वो उसकी क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है, देख करके उसको लेना चाहिए। ये मैंने नीलम कहाँ पाया जाता है और उसकी कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब नीलम देखिए, ये किसको धारण करना चाहिए, मैं इस पर आता हूँ। नीलम धारण करने से पूर्व जातक को अपनी ग्रह दशाओं और प्रभावों को जानना अति आवश्यक। देखिए, मैंने बताया कि नीलम बहुत सेंसिटिव रत्न है। अगर इसकी आवश्यकता नहीं हो तो इसे पहनना भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बार की बात बता दूं, मैंने एक बार नीलम लिया तो मुझको जिस ज्वेलर से मैंने नीलम खरीदा उसी ने मुझसे कहा कि भाई देखिए, आप इसको पीले कपड़े में आज पहले लपेट दीजिए और इसको मतलब एक सादा सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसको हल्दी में भिगोइए और उसमें नीलम को लपेट कर रख के और आज रात को इसको अपने तकिया के नीचे रख के सोइए। अगर सपने आपको अच्छे अच्छे आवें तो समझ लीजिए ये आपको फ़ायदा करेगा, और सपने अच्छे ना आवें तो मत पहनिएगा इसको। वाकई मैंने उनकी बात का अनुसरण किया, मैंने उसको रखा और उसके सपने भी मतलब मुझे अच्छे आए। तो मैंने उसको उनसे जाके दूसरे ने बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल अब आप इसे धारण कर सकते हैं। तो मैंने उन्हीं से ही चांदी में बनवाया और मैंने इसको काफ़ी दिनों तक मैंने धारण किया। इसके बाद मैंने ज्योतिषी सलाह ली तो ज्योतिषी ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको इसको उतार दीजिए। तो मैंने उतार दिया उसको और मुझको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। जब विश्वासम फलदायकम, जब आप किसी कार्य को विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही उसका फल आपको अच्छा मिलता है। अब देखिए, नंबर 2, ये बिना किसी ज्योतिषी सलाह और जांच के बिना नीलम पहनना वर्जित है। जैसा मैंने बतलाया आपको, एक कहानी जो बतलाई कि बगैर किसी ज्योतिषी सलाह के, बगैर किसी जाने कि आपके राशि में शनि बकरी है, राशि आपको कौन सा घर देख रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। शनि देव तो ऐसे हैं कि यदि अगर वो रूठ जाते हैं तो आदमी को भीख मंगवा देते हैं। इसलिए अपनी राशि में पहले देख लीजिए कि शनि आपको किस ग्रह में है और आपको नीलम पहनना सूट करेगा कि नहीं करेगा। दूसरे रत्नों से नीलम रत्न जो है एक अति महत्वपूर्ण है, सेंसिटिव रत्न है, तुरंत असर दिखाता है ये। नंबर 3, ज्योतिषी विचारों के अनुसार बुरे अनैतिक कार्यों का दंड शनिदेव जरूर देते हैं। शनिदेव गरीब, असहाय, परित्यक्त, शोषित व पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करते हैं और ये उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि की बकरी दशाओं में उपरोक्त की मदद व सेवा से शनि प्रसन्न होते हैं और शनि दोष दूर करते हैं। ऐसे में साढ़े साथी कष्टप्रद नहीं होती। जब आप शनि की सेवा करते हैं और शनि के नियमों का पालन करते हैं, सद्गुणों के सदाचार का पालन करते हैं, तो शनि आपको अच्छे गुण भी प्रदान करते हैं और आपकी मदद भी करते हैं। शनि न्याय के देवता हैं और कर्मों का फल जरूर देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने अच्छा कर्तव्य किया है, गरीबों की मदद किया है, महिलाओं की मदद किया है, किसी कुंवारी कन्या की शादी आदि में भी अगर आपने मदद किया, पैसा दिया है, तो उसके जो है आपको सदफल, अच्छे फल आपको जरूर मिलते हैं। शनि ग्रह के दोषों को नियंत्रित करने व अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के निमित्त नीलम रत्न उत्तम माना गया है। जो चांदी की अंगूठी में कम से कम 5 रत्ती का नीलम आप देख लीजिए, चांदी की अंगूठी में आप इसे धारण कीजिए। और कब धारण करना चाहिए? शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। उसमें आप अगर पहले धूप से नहला लीजिए, पहले दूध से नहला लीजिए उसको, फिर गंगा जल से नहला लीजिए, इसके बाद उसकी पूजा कर लीजिए। शनिदेव के मंदिर में जा करके उसमें अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह से करके और इसके बाद आइए अंगूठी को ला करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में रखने के बाद उसे रात्रि के समय 7 से 8 बजे रात्रि के समय आप दीपक के सामने उसको पहनिए।
ये जो मतलब पहनने का जो नियम है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। अब इसके बाद इसके गुण क्या क्या हैं मैं ये आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, नीलम जातक की संपत्ति, प्रसिद्धि, लोकप्रियता बढ़ाने में मदद करता है। अगर एक तो शनि ग्रह अच्छे हैं, ये आपको प्रसिद्धि प्रदान करेंगे, लोकप्रियता प्रदान करने में आपकी मदद करेंगे। ये शारीरिक शरीर को एक शक्तिशाली रत्न प्रदान करते हैं। ये एक शक्तिशाली रत्न है, पावरफुल रत्न है, और जल्दी इसका असर भी जल्दी दिखाई देता है, जो कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये आपराधिक मामलों, तलाक, कानूनी खुड़पेची मामलों के सुलझाने में बहुत ही प्रभावी माना गया है। ये व्यक्ति को प्रेरित व मेहनती बनाता है। शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं। ये कहा जाता है कि शनि जो हैं हमेशा हनुमान जी के मंदिर में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो हनुमान भक्तों को कभी परेशान ही नहीं करते हैं। आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहाँ दीपक जलाइए, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के पीपल को स्नान कराइए, वहाँ दीपक जलाइए, हनुमान जी के समक्ष जो है आप उनकी पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपको ज़रूर उसको सदफल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, और आपको शनि कभी नुकसानदायक नहीं साबित होंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जातक को शनि ग्रह को शांत करने के लिए पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर चले जाइए, जिस हर शनिवार को शनिदेव के भी दर्शन कीजिए, पीपल के पेड़ में पानी भी चढ़ाइए और दीपक भी जलाइए। इसके करने से आपके जो ग्रह हैं, अगर हम ग्रह को मानते हैं तो इन पूजाओं को भी मानना चाहिए। जो आस्तिक व्यक्ति हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, फायदा भी उन्हीं को होता है। जो आस्तिक नहीं होते हैं तो वो कर्म के पक्के होने चाहिए। अगर कर्म अच्छा करेंगे तो ही उनको अच्छा फल मिलेगा। अगर सत्कर्मी नहीं होंगे तो जरूर ऐसे लोग ही भोगमान भोगते हैं। जिनको जो ईश्वर भरोसा नहीं करते हैं वो किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, और ऐसे लोग ही दुखी होते हैं और परेशान होते हैं। तो जातक को शनि ग्रह को शांत करने के लिए पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए और एक मंत्र माला की रोज जाप करना चाहिए। कौन सा? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जिस समय आप इसको अगरबत्ती दिखा रहे हों, गंगा जल में स्नान करा रहे हों, और 7 से 8:30 तक के बीच का जो रात्रि का जो टाइम है, मध्यमा उंगली में आप इसको धारण कीजिए। चांदी में 5 रत्ती का होना चाहिए, और इस धारणा के साथ कि हे प्रभु, मुझसे जीवन में अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं उस गलती के लिए मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। भविष्य में ना कोई गलती हो इसके लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं कोई जानबूझ करके गलती नहीं करूँगा, यदि अगर जानबूझ करके कभी करूँ तो तभी मुझे उसका दंड मिले। और मैं एक ऐसी स्थिति में अगर कोई जानबूझ अनजाने में कोई गलती होती है तो शनिदेव उसको बहुत जल्दी माफ़ करते हैं और उसका आपको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं कि ये अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 हो, ढैया हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी भी प्रकार की चोट तकलीफ परेशानियां वगैरह हो, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हो, तो उन सब में शनिदेव की पूजा अवश्य कीजिए, रत्न धारण कीजिए। लेकिन रत्न धारण करने के पहले किसी ज्योतिषी से पूछ जरूर लीजिए। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। मैं आपको वही मंत्र जो है आज उसको शनिदेव का पूरा मंत्र जो है उसी के साथ साथ कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो इस प्रकार से इस मंत्र के साथ ये 9 ग्रह का ही मंत्र है, और आज उसमें शनि भी शामिल हो गए हैं। अगली बार जब मैं आपको जब बताऊंगा तो राहु केतु के विषय में बताऊंगा, तो मेरे 9 ग्रहों के जितने भी रत्न हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को ये वीडियो लाभदायी हो, आपको पसंद आवे, तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने जानने वालों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए, आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, आप लोगों को समाज में एक अच्छी धारा से जोड़ने के लिए, एक अच्छे रत्नों का परिचय कराने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और इससे आप लाभान्वित होंगे। अगर लाभान्वित हों तो मुझे ज़रूर उसके लिए एक धन्यवाद दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।